हेलो गाइस, वेलकम टू सर्च ऑफ ट्रूथ SOT विद हर्षवर्धन पांडे। तो मैं आज बात करने वाला हूँ फार्मर्स प्रोटेस्ट। फार्मर्स प्रोटेस्ट जिसको एक 1 मंथ पूरे होने आए, पूरे फार्मर्स रोड पे लेके प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं और जो एक बहुत बड़ा फॉर्म ले चुका है इंडिया में और सबसे बड़ा प्रोटेस्ट बन चुका है पूरे इंडिया में। तो पहली बात, इसकी शुरुआत कैसे होती है? जब गवर्नमेंट ने 27 सितंबर 2020 को एक बिल, न्यू एग्रीकल्चर बिल लॉन्च किया, जिसकी वजह से जब ये बिल लॉन्च हुआ तो जब फार्मर्स को मालूम पड़ा कि इसमें ये पॉइंट्स है, जिसकी वजह से उनको लगा कि नहीं, ये बिल उनके लिए सही नहीं है, दे आर ओके विद द ओल्ड वन। और फिर उसके बाद पहले प्रोटेस्ट जब चालू हुआ बहुत कम था, बहुत कम उस पर होता था, लिमिट पे। और जब धीरे धीरे जैसे कि इसके अंदर स्टार्स इन्वॉल्व होते गए, पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व हो गए, पूरी पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो गई और ट्वीट होने लगे दूसरे बाजू से, और आज ये बहुत बड़ा एक प्रोटेस्ट बन चुका है पूरे इंडिया में। और जहाँ ये प्रोटेस्ट बहुत जगह किया जा रहा है अनदर कंट्रीज में, जैसे कि कनाडा हो गया, USA हो गया, इंग्लैंड हो गया, और इंडिया में भी कोई एक स्टेट का प्रोटेस्ट नहीं कर रहा, अलग अलग स्टेट से फार्मर्स आ रहे जो एक में दिल्ली में जाके पूरा प्रोटेस्ट करे। जैसे कि स्टेट हो गया UP स्टेट से आ रहे फार्मर्स, हरियाणा स्टेट से आ रहे, और फिर पंजाब से है, और फिर ये सब फार्मर्स मिलके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिसके वजह से बहुत बड़ा प्रोटेस्ट बन चुका है पूरे इंडिया में। तो पहली बात आती है कि कैसे, कौन से पॉइंट्स थे जो फार्मर्स को नहीं पसंद आए और उनको क्यों लगा कि नहीं, हमें ये नया न्यू एग्रीकल्चर बिल नहीं चाहिए। जो एग्रीकल्चर बिल था, जो उसमें सबसे पहला बिल जो फार्मर्स को नहीं अच्छा लगा था, वो था फार्मर्स बिल ऑफ एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज, जिसके अंदर बिल ऐसा था कि मतलब कि कोई बड़ी कंपनी, फूड कंपनी जैसे कि मैकडोनल्ड्स, बर्गर किंग, सबवे जैसी कंपनी इंडिया में जब अपना वो मार्केट खोलते तो उनको जैसे कि बहुत सारे वेजिटेबल्स और उसकी जरूरत पड़ती है, जैसे कि टोमेटोज आप समझ लीजिए। जब टोमेटोज उनको जरूरत पड़ती है तो वो एक फार्मर्स, बिग फार्मर को बोलते हैं या 4-5 फार्मर्स को साथ में बोलते हैं, जिसके अंदर वो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं फार्मर से, जिसके अंदर फार्मर्स अपनी डिसाइड करता है टोमेटो की वैल्यू। उसको बुलाते हैं हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। और जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है, अगर प्राइस रहा आपके टोमेटोज का, आपने फिक्स किया 20 रुपीज़ फार्मर्स ने, और फिर होते होते जब फार्मर्स प्रोड्यूस हुए, सब उनने हैंड ओवर किया, अगर मार्केट में उसके प्राइस 10 भी रहे तो फार्मर्स को 20 रुपीज़ ही मिलेगा, और या 30 भी रहे मार्केट में तो फिर भी फार्मर्स को 20 रुपीज़ ही मिलेगा। और तो फिर इसके अंदर फार्मर्स का फायदा भी था और एक नुकसान भी था। तो प्रोटेस्ट क्यों हो रहे? तो प्रोटेस्ट इसलिए हो रहे कि जैसे कि मैकडोनल्ड्स, सबवे और बर्गर किंग बहुत बड़ी कंपनी है और उनके पास हर चीज़ के लिए एक एनालिटिक्स या मैनेजर रहता है जो इनके प्राइस डिसाइड करता है, जो इनके देखते हैं। अगर आगे चलते कभी कंपनी के साथ डिस्प्यूट हो जाता है तो फार्मर्स को लॉस सहना पड़ेगा, वो फार्मर्स ऐसा सोच रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि गवर्नमेंट एक बॉडी दे सकती है जो फार्मर्स के डिस्प्यूट को देखेगा। एक लेजिस्लेटिव काउंसिल बॉडी ये सब नहीं हैंडल करती है, क्योंकि उसके पास बहुत सारे केसेस है और फार्मर का केस दब जाता है उसके अंदर, जिसके वजह से अगर एक बॉडी रहेगी तो वो पूरे चेक करेगा, फार्मर्स को सिखाएगा कि आपको बिल में लॉ में क्या देखना है और आपको कॉन्ट्रैक्ट में क्या देखना है, कि आपका कॉन्ट्रैक्ट आपको अच्छे मिले, आपका फायदा हो और आपको आगे चल के कोई तकलीफ नहीं है। तो फार्मर्स को हमको टीच करने की कैसे कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा जाए और कैसे उसको मैनेज किया जाए, नहीं तो उसके बिना इसका कोई हल नहीं है। और प्लस इसमें स्मॉल फार्मर्स को बहुत सारा नुकसान है। तो फार्मर्स क्या कर सकते हैं, एक बड़ा फार्मर जिसके पास बहुत सारा लैंड है, वो मतलब एक जरूरत नहीं पूरे, उनको 1 टन ऑफ टोमेटोज ऐसे कुछ चाहिए रहते हैं, 1000 टन ऑफ टोमेटोज, और जिसके अंदर से उनकी कैपेसिटी पूरी नहीं हो सकती एक बड़े फार्मर से खाली। तो व्हाट फार्मर्स कैन डू, दे कैन असाइन अदर फार्मर्स टू ब्रिंग देयर टोमेटोज टू देम। तो उसके वजह से एक फार्मर्स भी यूनिटी में रहेगी और उनका जो भी शेयर होगा वो बड़ा फार्मर उनको शेयर कर सकता है। तो इसमें दैट ब्रिंग फार्मर्स यूनिटी, और एक बॉडी होना जरूरी है जो फार्मर्स के लिए डिसाइड करेगा कि क्या हमको करना है, क्या हमको नहीं करना है, और क्या हमके लिए सही है और क्या गलत है। तो जो नया एग्रीकल्चर बिल है उसके अंदर जो सेकेंड न्यू बिल आया था वो था वेयर हाउसिंग एंड कोल्ड स्टोरेज, जिसके अंदर गवर्नमेंट ने ऐसा किया था कि उसने कुछ चीज़ों पे से स्टॉकिंग का लिमिट हटा दी थी, जैसे कि सीरियल, पल्सेस, ओनियन, एडिबल ऑयल एंड मैनी मोर थिंग्स।
जिसकी वजह से अगर आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक करोगे तो आपके ऊपर कोई लीगल एक्शन नहीं लिया जाएगा। पर अब वो पर पहले ऐसा नहीं होता था। अगर आप यही चीज़ पहले ज़रूरत से ज़्यादा स्टॉक करेंगे तो आपको जेल हो सकती थी। पर अब फिर उसके ऊपर से स्टॉकिंग अभी जब वो लिमिट फिर से तभी लाई जाएगी जब हॉर्टिकल्चर का प्राइस 100% ज़्यादा बढ़ेगा और फूड ग्रेन्स का 50%, तो ये लिमिट्स वापस आ जाएंगी। तो आप अभी इसके ऊपर प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं, इसके लेके अगर जब फार्मर जब ओनियंस हार्वेस्ट में सीजन में रहते हैं तब वो ज़्यादा खरीदता है, तब उसकी वजह से वो होर्डिंग करता है और बहुत होर्डिंग करता है। तो जब ट्रेडर्स लोग फार्मर से ओनियन खरीदते हैं तो जब खरीदते हैं जब हार्वेस्ट मोड में, क्योंकि उस टाइम सप्लाई ज़्यादा रहता है और प्राइस कम रहती है, और होल्डिंग करके तब बेचते हैं क्योंकि जब प्राइस हाई रहती है, इसलिए इनके प्रोटेस्ट हुए जा रहे हैं। तो जो तीसरा बिल था वो था प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल, मतलब वन नेशन वन मार्केट, जिसके अंदर कहीं का भी फार्मर्स कहीं पे भी जगह पे वो कुछ भी बेच सकता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल नागपुर के ग्रेप्स कहीं भी आके वो फार्मर जो ग्रो कर रहा है वो कहीं पे भी जाके यूपी ये साइड भी जाके बेच सकते हैं। तो इसके अंदर उसमें प्रॉब्लम क्या है, वो प्रोटेस्ट क्यों किए जा रहे हैं? अगर पहले भी ये सब होता था पर उसमें से मंडी को एक कट मिलता था, उनका एक हिस्सा होता था, जिसके वजह से उनको कुछ रेवेन्यू मिलता था। इसलिए फार्मर्स सोच रहे कि ये लोग बीच का पर्सन ही हटा देंगे और उसको खत्म कर देते हैं, जिसके वजह से ये प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल नहीं फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे। तो देखा जाए तो ये बिल बहुत अच्छा है। जैसे कि खुद ही कांग्रेस ने 2019 के मैनिफेस्टो में खुद बोला था कि वन नेशन वन मार्केट शुड बी देयर, तो उनको ये बिल से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और ये सब पॉइंट थे जो फार्मर्स को पसंद आए और उनका प्रोटेस्ट अभी तक चालू है, जो बहुत बड़ा चुका फॉर्म ले चुका है। ये नहीं कि गवर्नमेंट ने कोशिश नहीं की उनको समझाने की, बहुत सारी कोशिश हुई, बहुत सारी मीटिंग हुई फार्मर्स और मिनिस्टर की, बहुत सारी बातचीत हुई, पर उसका अब तक हल नहीं निकला है। तो प्रॉब्लम ये है कि फार्मर्स की बहुत सारी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन वो अलग अलग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और वो अलग अलग प्रोटेस्ट में उनकी अलग अलग डिमांड है। कुछ की डिमांड है कि ये को रिहा करो जेल से, ये कुछ की अलग डिमांड है कि नहीं हमें ये नहीं ये चाहिए। तो यूनिटी नहीं है फार्मर्स में कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, तो वो क्या कर सकते हो, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन शुड बिकम वन ऑर्गेनाइजेशन, और उनको फिर गवर्नमेंट के पास जाना चाहिए अपना सब डिसाइड करके कि ये पॉइंट्स हमें फिक्स चाहिए। तो जिसकी वजह से गवर्नमेंट भी डिसाइड नहीं कर पा रहे और फार्मर्स भी, जिसकी वजह से अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन होने की वजह से बहुत सारी दिक्कतें आ रही है। कुछ के अलग डिमांड है, कुछ के अलग डिमांड है, तो गवर्नमेंट नॉट फुलफिल एवरीवन। कुछ डिमांड्स ऐसे जो काम के भी नहीं है, जैसे कि जेल से रिहा करना, बहुत सारे अलग अलग डिमांड्स है जो वैलिड नहीं है, फिर भी उसे फार्मर्स पेश किए जा रहे हैं, तो गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। और गवर्नमेंट ने ये भी बोला है कि हम ये बिल रद्द नहीं कर सकते, बिल रद्द नहीं कर सकते। तो जो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर है उन्हें ये बोला है कि व्हाट वी कैन डू, हम लोग जो स्टेट है, जो स्टेट को प्रॉब्लम हो रही है जो बिल से, उसके बाद में बिल लाएंगे। जो स्टेट एग्री करता है उसके बिल ये उसके एक्टिव किया जाएगा, उसको ये बिल लॉन्च कर दिया जाएगा उसके स्टेट में। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है। तो गवर्नमेंट कहाँ लैग करे, गवर्नमेंट लैग करे कि इंडिया एक एग्रीकल्चर कंट्री है और वहाँ ही एग्रीकल्चर को कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, और एग्रीकल्चर को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दे के आप फिर भी उसके अंदर नए बिल ला रहे, तो उसके इम्प्रूवमेंट के लिए। पर आपको एक नए टेक्निकल स्मार्ट, आपको फार्मर्स को स्मार्ट करना पड़ेगा, उनको पढ़ाना पड़ेगा कि कैसे कैसे ये नए मशीन्स कैसे यूज़ किए जा सकते हैं, आप नए ऐप्स आपने जो लॉन्च किए वो कैसे यूज़ किए जाते हैं। बाय शोइंग द ऐड यू कैन नॉट सिंपली से देम कि आप ये ऐड डाउनलोड करिए, ये आपको खुद पर्सनली जाके किसी को अपॉइंट करना चाहिए कि आप बताइए कि ये हम लोग इसने ये लॉन्च किया, आप ये कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट उनको जाके खुद उनको बोल सकते हैं कि आप फार्मिंग कीजिए, जो भी आपका वो मशीन्स होगा हम आपको प्रोवाइड करते हैं, नॉट एकदम से कि आप मिनिमम कर सकते हैं धीरे धीरे। फिर हम लोग को फिर एग्रीकल्चर, फिर यूथ को बताइए कि व्हाट इज़ एग्रीकल्चर, उनको बताइए कि इसमें भी बहुत पैसे आप अगर आप इन्वेस्ट करेंगे अपना स्टडी और टाइम और प्लस मनी, तो इट विल गिव यू गुड आउटपुट, और जिसके वजह से आपकी फार्मिंग भी ग्रो होगी। बहुत सारे अलग देश भी है जिनका मेन एग्रीकल्चर है, पर वो देश नॉट आर लाइक इंडिया, उन्हें अपने एग्रीकल्चर को भी बूस्ट किया है और मैंने उनके अदर बिजनेस को भी बूस्ट किया है, जिसके वजह से वो आज टॉप पे है। तो आज आप क्या कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट शुड एजुकेट द फार्मर्स। एजुकेट द फार्मर्स इज द ओनली सोल्यूशन टू द एग्रीकल्चर ग्रोथ इन इंडिया।
वीडियो पूरा देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक और शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, मुझे आपके सब्सक्राइब की बहुत जरूरत है। सब्सक्राइब बटन को प्लीज दबा दीजिए और लाइक भी कर दीजिए क्योंकि हमने बहुत मेहनत की है ये वीडियो बनाने में। और हमें अगर आपको लगता है कि मैंने जो बोला वो सही है तो प्लीज इसे कमेंट करिए, अपना व्यू बताइए फार्मर्स पे। अगर आप कोई नई वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में बताइए। एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द सर्च ऑफ ट्रूथ SOT।